गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और आप सभी एग्ज़ाम टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपको जो भी पुनरावृत्ति रिवीजन कराया जा रहा है, जो भी वर्कशीट दी जा रही है, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कॉपी में उसको करना है ना। और इसके पहले जो वर्कशीट में दी गई थी हिंदी की, तो आज का जो वीडियो है उन्हीं के आंसर्स पर, उन्हीं के उत्तर पर आधारित है। तो जो वर्कशीट मैंने आपको दी थी उन क्वेश्चंस के आंसर उत्तर आज मैं आपको इस वर्कशीट में, इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिए गए पद्यांश के आधार पर सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाओ। तो पद्यांश है आपका, कोमल कोमल फूल निराले रंग बिरंगे ये मतवाले, खुशबू है अंग अंग समाई सारी बगिया है महकाई, डोल रही है डाली डाली बोल रही है कोयल काली, सर्दी गर्मी सहते फूल हमें न तोड़ो कहते फूल, फूलों जैसे तुम बन जाओ घर आंगन सबको महकाओ। तो फूल कैसे हैं? बड़े और चमकदार, कोमल और रंग बिरंगे, छोटे और सुंदर, खिले खिले। तो कैसे हैं? कोमल और रंग बिरंगे, है ना। कोमल और रंग बिरंगे। खा, फूलों ने किसे महका दिया है? सारी बगिया को, सारे घर को, सारी नदी को, सारे विद्यालय को। तो सारी बगिया को। डोलने का क्या अर्थ है? डोलने का अर्थ क्या है? दौड़ना, घूमना, हिलना डुलना, चमकना। तो डोलने का अर्थ है हिलना डुलना। फूल हमसे क्या कहते हैं? फूल हमसे क्या कहते हैं? हमें बगिया से जाने दो, हमें खिलने दो, हमें महकने दो, हमें मत तोड़ो। तो फूल हमसे कहते हैं कि हमें मत तोड़ो। खुशबू का विलोम शब्द क्या है? दुर्गंध, सुगंध, बदबू, सौगंध। तो खुशबू का विलोम शब्द है बदबू। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, दिए गए वर्ग में से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखो। तो आपको जो शब्द दिए हैं वे हैं दौड़ना, वह, मोहन, राधा, कहना, तुम, धोना, दूध, हम, तुम्हें, लिखना, नीलम, कमल, बेचना, यह। अब आता है का संज्ञा। अब इनमें से हमको संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। तो अब इनमें से संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? मोहन, राधा, फिर अगला है नीलम, कमल। ये हो गए संज्ञा शब्द। ठीक है, अब सर्वनाम। सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम शब्द आपके हैं वह, तुम, हम, तुम्हें, यह। ये हो गए आपके सर्वनाम शब्द। अब आता है क्रिया। क्रिया कौन कौन सी हैं? तो क्रिया है दौड़ना, कहना, धोना, लिखना, बेचना। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। संज्ञा शब्द में आएगा आपका मोहन, राधा, दूध, नीलम, कमल। सर्वनाम में आएगा वह, हम, तुम, तुम्हें, यह। क्रिया दौड़ना, कहना, धोना, लिखना, बेचना। ठीक, अगला है दिए गए वाक्यांशों की सहायता से कहानी पूरी करो। तो आपको जो वाक्यांश दिए हैं, मस्तक पर आकर लगा, पत्थर मारकर, चरण पकड़कर खेल रहे थे, आंसुओं से भीगी, आम के पेड़ के नीचे, भय के दुखी हूँ आँखों में आंसू। तो ये जो कहानी है, हमको जो वाक्यांश दिए हैं उनके सहायता से पूरी करनी है। तो एक बार महात्मा बुद्ध एक उपवन में आम के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे।
किसके पेड़ के नीचे? आम के पेड़ के नीचे। तो पहला ये आ जाएगा। देन उपवन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उपवन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते वे आम के पेड़ पर पत्थर मारकर आम तोड़ने लगे। ठीक। एक पत्थर महात्मा बुद्ध के मस्तक पर आकर लगा और रक्त बहने लगा। बच्चे डर गए। वे महात्मा बुद्ध के पास आकर उनके चरण पकड़कर क्षमा याचना करने लगे। महात्मा बुद्ध की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। वे बच्चों से बोले, मुझे कोई कष्ट नहीं है, तुम व्यर्थ घबरा रहे हो। एक बच्चे ने पूछा, अगर कोई कष्ट नहीं है तो आपकी आंखों में आंसू किस लिए हैं? महात्मा बुद्ध विनम्रता से बोले, तुमने जब पेड़ को पत्थर मारा तो इसने तुम्हें मीठे फल दिए, और जब तुमने मुझे पत्थर मारा तो मैं तुम्हें सिवाय भय के कुछ ना दे सका। मैं इसलिए दुखी हूँ। तो इन वाक्यांशों की सहायता से कहानी को पूरा करना था। अगला है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो आदान, आदान का क्या हो जाएगा? आदान का विलोम, विलोम मतलब उल्टे शब्द, विरोधी शब्द। आदान का हो जाएगा प्रदान। ठीक। अस्त, अस्त मतलब डूबना, तो अस्त का उल्टा क्या हो जाएगा? उदय। ठीक। अपेक्षा, अपेक्षा का उल्टा क्या हो जाएगा? अपेक्षा, अपेक्षा का विरोधी शब्द क्या हो जाएगा? आदान प्रदान, है ना। विरोधी, विलोम शब्द लिखना है हमको, विरोधी शब्द लिखना है, मतलब उल्टे शब्द लिखना है। तो आपको जो सबसे पहले दिया है वह है आदान। आदान का हो गया प्रदान। आदान का प्रदान अस्त। अस्त का होता है, अर्थ क्या होता है अस्त का? डूबना, है ना। जिसे कहते हैं ना सूर्य अस्त हो गया, सूर्य डूब चुका है। तो अस्त का विलोम शब्द क्या होगा उल्टा? उदय, है ना। अब आता है अपेक्षा। अपेक्षा का उल्टा क्या होगा? अपेक्षा का विरोधी शब्द होगा आपका अपेक्षा का विरोधी शब्द है आदान प्रदान, अस्त, उदय, अपेक्षा। फिर है अगला है आपका आदान का प्रदान, अस्त का उदय, बहादुर कायर। कायर का उल्टा क्या होगा? कायर का उल्टा होगा विरोधी शब्द बहादुर। गुण का अवगुण, गुण का उल्टा होगा अवगुण। दानी, दानी का होगा कंजूस, दानी का कंजूस। चेतन, चेतन का जड़, चेतन का जड़। क्रय का विक्रय, क्रय विक्रय। अपेक्षा अनपेक्षा, है ना। अपेक्षा का क्या हो जाएगा? अनपेक्षा। ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम। आदान प्रदान, कायर बहादुर, अस्त उदय, गुण अवगुण,
गुण अवगुण, अपेक्षा अनपेक्षा, चेतन जड़, दानी कंजूस, क्रय विक्रय। ठीक है। अनपेक्षा, ठीक है। दानी कंजूस। ठीक। चलिए अगला है, दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में लिखो। तो हमको जो शब्द दिए हैं, सूरमा, विपत्ति, रोशनी, लाली, आदमी, मानव, खम, वर्तिका, कांटे, प्रखर, उजियाली, छिपे, गले, एक, ठोक, मेहंदी, टिकना, दहलाती, पर्वत, धीरज, जग, बत्ती, पानी। इनको हमको वर्णमाला के क्रम में लिखना है। वर्णमाला में जैसे अ आ इ ई उ जो अल्फ़ाबेट अक्षर होते हैं, उनके क्रमानुसार हमको इनको जमा कर अरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले आपका आएगा आदमी, उजियाला, उजियाली, एक, कांटे, खम, गले, छिपे, जग, टिकना, ठोक, दहलाती, धीरज, पर्वत, पानी, प्रखर, बत्ती, मानव, मेहंदी, राह, रोशनी, लाली, वर्तिका, विपत्ति, सूरमा। तो इस तरह हमको इनको वर्णमाला के क्रम में अरेंज करके जमा कर लिखना थे। तो बच्चों, हमने आपको इसके पहले जो वर्कशीट दी थी, आज के वीडियो में, आज की क्लास में हमने उनके उत्तर जाने, समझे और पढ़े। तो आपको जो भी वर्कशीट, जो भी रिवीजन वर्क आपको मिल रहा है, दिया जा रहा है, उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक करना है और उसका अभ्यास आपको घर पर करते रहना है। और आज आपको जो वर्कशीट दी जाएगी उसे आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।